कौन पप्पू यादव? वही जाप सुप्रीमो। अच्छा ये, हाँ, ओ तो उनका क्या हो गया है? पूर्णिया से कह रहे थे चुनाव लड़ेंगे, अब वहाँ से बीमा भारती को टिकट दे दिया तो गया। रोक कौन रहा है उनको? कांग्रेस अपना टिकट न बांटते, लालू यादव तो अपना टिकट बांटते होंगे। गठबंधन में है वो लोग तो। अब तो गठबंधन में है तो वो लालू जी, तो इसका मतलब कांग्रेस को नहीं दिए होंगे उस सीट। वहाँ तो दुकानदारी के हिसाब से चलता है। पिता तुल माने तो पिताजी के बात मान जाए, न लड़े चुनाव। उनकर पार्टी जाप पार्टी था तो कांग्रेस में ले जाके मिला दिया, कांग्रेस पार्टी लालू यादव में मिला दिया, तो मुख्य ट्रांसफार्मर हो गए लालू यादव। तो वोल्टेज तो करंट कहीं से मारेगा तो ट्रांसफार्मर से न मारेगा। अजय नसादी कहाँ कह रहे थे कि हम दूसरा पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा तो कह नहीं रहे थे। फिर उनको पार्टी ध्यान में रखेगी, वो बड़े नेता हैं और बड़े रूप से उनको कद्र करेगी। जिन लोगों का टिकट कटा है, क्या लग रहा है वो लोग विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे? ना, विपक्ष में क्या है कि जाएंगे, मुर्दा के साथ तो चुनाव जाते लड़ने हैं। जा सकते हैं ना। एनडीए में उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और प्रारंभ चरण की जो प्रक्रिया है चुनाव की वो शुरू हो गई है और आज नामांकन की अंतिम तिथि है। लेकिन जिनका टिकट कट गया है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं नवल किशोर यादव जी। कैसे देख रहे हैं जिनका टिकट कट गया सांसदों का, वो काफ़ी नाराज हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में भी है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, विपक्ष के लोग ऐसे ही पहले वो अपने टिकट बांट लेना। विपक्ष के लोग अपना तो टिकट बांटवेगा, अपने दुखे कानूनिया बाउर हमने भुजम सरकारी चाउर। अरे पहले अपन काम कर लेना तो दूसरा के पहरा में पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई नाराजगी नहीं होती है। हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, कमल छाप चुनाव लड़ता है। कमल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। और परिवार में ऊपर नीचे होता है, भाई बहन में भी अन्वाइंस होता है, बाप बेटा में भी अन्वाइंस होता है। इसका मतलब दुश्मनी नहीं होता। हमारे पार्टी में कोई दुश्मनी साधने वाले लोग नहीं हैं, सब मिला जुला के चलेंगे। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है। ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है और विचारों में कहीं कभी किसी व्यक्ति को खाली नहीं छोड़ता है, वो सबको मिला जुला के चलता है। लेकिन जो जिनका टिकट कट गया है वो तो नाराज़ है। कल अजय निषाद भी जो है नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, कह रहे थे गलत हुआ, हम तो पिछली बार जीत करके आए थे, फिर टिकट क्यों कट गया? नहीं, लेकिन अजय नसादी कहाँ कह रहे थे कि हम दूसरा पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा तो कह नहीं रहे थे। फिर उनको पार्टी ध्यान में रखेगी, वो बड़े नेता हैं और बड़े रूप से उनको कद्र करेगी। ये कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा काम कर नहीं सकता है। सारे लोग अपने लोग हैं। अजय निषाद जी बड़े लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, इसलिए और समझदार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड लोग हैं। क्या लग रहा है जिन सांसदों का टिकट कटा हो, चाहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हो, रामा देवी हो, छेदी पासवान हो, उन लोगों को पार्टी आप क्या जिम्मेदारी देगी? क्योंकि तो टिकट कट अरे जिम्मेदारी देगी और सेटलमेंट करेगी। बहुत सारे पद हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ टिकट के लिए और सिर्फ सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए पार्टी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। एक ये सेवा करने का जगह है और भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए जानी जाती है। जिन लोगों का टिकट कटा है, क्या लग रहा है वो लोग विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे? ना, विपक्ष में क्या है कि जाएंगे, मुर्दा के साथ तो चुनाव जाते लड़ने हैं। जा सकते हैं ना आप लोग के खिलाफ। अरे तो विपक्ष में कुछ है कि चुनाव लड़ने जाएंगे? वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। पप्पू यादव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो जो है अपनी पार्टी का विलय करते हैं और कांग्रेस में जाते हैं, उसके बाद लालू यादव एक बड़ा खेला कर देते हैं, उसको लेकर के। कौन पप्पू यादव? वही जाप सुप्रीमो। अच्छा ये, हाँ, ओ तो उनका क्या हो गया है? पूर्णिया से कह रहे थे चुनाव लड़ेंगे, अब वहाँ से बीमा भारती को टिकट दे दिया तो गया। रोक कौन रहा है उनको? कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन लालू यादव जो है टिकट काट दिए हैं अब उनका। कांग्रेस के टिकट लालू यादव बांटते हैं क्या? कांग्रेस अपना टिकट न बांटते, लालू यादव तो अपना टिकट बांटते होंगे। गठबंधन में है वो लोग तो। अब तो गठबंधन में है तो वो लालू जी, तो इसका मतलब कांग्रेस को नहीं दिए होंगे उस सीट। वहाँ तो दुकानदारी के हिसाब से चलता है। जैसा जब ग्राहक आया, जैसा दुकान चला, वैसा वो निर्णय लेते हैं। तो ये नया कौन बात है? पप्पू यादव तो उनको पिता तुल्य मानते थे। किनको? लालू यादव को। अच्छा, तो दोस्त तुल्य है भी नहीं, दोनों में एज गैपिंग है। तो पिता तुल्य माने तो पिताजी के बात मान जाए, न लड़े चुनाव, और क्या हो सकता लेकिन है? वो तो कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो लड़ना ही चाहिए। क्या लगता है पप्पू यादव के साथ अन्याय हुआ है? नहीं, अब उनके पार्टी में न्याय हम क्या कहें। उनकर पार्टी जाप पार्टी था तो कांग्रेस में ले जाके मिला दिया, कांग्रेस पार्टी लालू यादव में मिला दिया, तो मुख्य ट्रांसफार्मर हो गए लालू यादव। तो वोल्टेज तो करंट कहीं से मारेगा तो ट्रांसफार्मर से न मारेगा। तो इसलिए उसमें मैं क्या कहूँ। बिल्कुल।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जिस तरीका से जो है कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिए, उसके बाद जो है वहां से लालू प्रसाद यादव बीमा भारती को खड़ा कर देते हैं। इसको लेकर के भी जो है कहते हुए नजर आए कि अब उनके साथ जो हुआ है वो सारा कुछ तो लालू यादव तय करते हैं, इसलिए अब उनके साथ जो हुआ है उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए पूर्णिया से, क्योंकि जब वो कसम खा चुके हैं कि पूर्णिया से लड़ेंगे तो अब किसी भी हाल में उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का टिकट तो लालू यादव नहीं बांट रहे हैं, कांग्रेस का टिकट तो कांग्रेस बांट रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।